दोस्तों नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री में आज क्लास 34 है, 34वीं क्लास है। आज की क्लास में हम बंगाल में हुई विभिन्न क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी हाल में हमने बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ा था और जैसे ही 1905 में बंगाल विभाजन होता है उसके बाद से ही भारत के लगभग हर ही क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्रांतिकारी घटनाएँ शुरू हो जाती हैं। इसी क्रम में हमने कल ही की क्लास में पढ़ा था महाराष्ट्र में हुई क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में। हमने पढ़ा था व्यायाम मंडल के सदस्यों ने, चापीकर बंधुओं ने किस प्रकार यूरोपियों की राजनीतिक हत्या की, और हमने पढ़ा था अभिनव भारत के संस्थापक वीडी सावरकर ने कैसे भारत के विभिन्न जगहों पर, क्षेत्रों पर विभिन्न बम बनाने के केंद्र खुलवाए। यदि आपने ये क्लास नहीं की है तो इसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आई बटन वीडियो के राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, तो आप वहाँ से उस क्लास को कर सकते हैं। आज की क्लास में हमें, क्योंकि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ना है तो आसान है समझना, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद से बंगाल क्रांतिकारी घटनाओं का केंद्र बन जाए ऐसा बिल्कुल स्वाभाविक था। तो बंगाल में बहुत सारी समितियां शुरू की गई विभिन्न नवयुवकों के द्वारा। इसमें सबसे पहले प्रयत्न किया था प्रथम मित्र ने, याद रखिएगा। इन्होंने एक गुप्त समिति की स्थापना की थी जिसके थ्रू उन्होंने क्रांतिकारियों के अंदर देशभक्ति की भावना और राष्ट्रवाद की भावना भरी। इसी क्रम में एक और समिति की स्थापना होती है, अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 कलकत्ता में ही। इसके संस्थापक होते हैं वारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने भी वही कार्य किया, क्रांतिकारियों में देशभक्ति की भावना बढ़ी और अपनी रचनाओं के द्वारा, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त इन दोनों ने ही अपनी रचनाओं के माध्यम से क्रांतिकारियों को संगठित किया। उन्हें क्या कार्य पद्धति अपनानी है अपनी घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो बताई। तो इनकी रचनाएं जान लेते हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। वारिंद्र घोष की रचना है युगांतर, भवानी मंदिर, वर्तमान युग, नीति या रूल ऑफ मॉडर्न वॉर। याद रखिएगा, युगांतर, भवानी मंदिर और वर्तमान युद्ध नीति। इनकी एक अन्य रचना है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, मुक्ति किस मार्ग से। इस रचना में इन्होंने भारतीय सैनिकों, जो ब्रिटिश सेना में सैनिक थे, उनसे अपील की थी कि भारतीय क्रांतिकारियों को शस्त्र प्रदान करें। भूपेंद्र दत्त की रचना है संध्या, ये भी परीक्षा में काफ़ी पूछी जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद ढाका में एक समिति खुलती है जिसका नाम होता है अनुशीलन समिति। इसका पूरा नाम ढाका अनुशीलन समिति ज़्यादा सही रहेगा याद करने के लिए, आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। बहुत सी समिति खुल रही थी, ठीक है, उसमें से एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, ढाका अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना की थी प्रथमनाथ मित्र ने और पुलिन दास ने 1904 में, ठीक है। उसके बाद बंगाल में बहुत सी क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हो जाती हैं और भी समितियों की स्थापना होती है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट घटना है वो है मुजफ्फरपुर की हत्या। 30 अप्रैल 1908 में बिहार के मुजफ्फर जिले के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया, परंतु समय की बात थी कि इस गाड़ी में किंग्सफोर्ड थे ही नहीं, बल्कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे और भारतीयों के प्रति जो उदार भावना रखते थे, मिस्टर कैनेडी, उनकी पत्नी और पुत्री सवार थे और ये दोनों ही इस घटना में मारे जाते हैं। तो ये बम फेंकने वाले कौन थे? प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे। प्रफुल्ल चाकी ने इस घटना के बाद इस डर से कि पकड़े ना जाएं तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके 1908 में फांसी दे दी गई थी। इस समय इनकी उम्र केवल 15 वर्ष थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही लोग के नाम याद रखिएगा, खुदीराम बोस का भी और प्रफुल्ल चंद चाकी का भी, ठीक है। बात करते हैं अब अलीपुर षड्यंत्र केस की, जो 1908 में हुआ। बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, ठीक है, लगातार क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, जिसके कारण सरकार ने डिसीजन लिया कि अब कलकत्ता में एक तलाशी अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जिनके पास भी अवैध शस्त्र होंगे उनको पकड़ा जाएगा, यानी बिना लाइसेंस वाले शस्त्र होंगे उनको पकड़ लिया जाएगा। तो ऐसे 34 व्यक्ति पकड़े गए, जिसमें अरविंद घोष और वारिंद्र घोष भी शामिल थे। इन व्यक्तियों पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। इन्हीं दोषियों में से एक व्यक्ति था नरेंद्र गोसाई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये बोले कि हम सरकारी गवाह बन जाएंगे, आप हमें छोड़ दीजिए। तो ये सरकारी गवाह बन गए, लेकिन इनकी हत्या जेल में ही
सत्येंद्र नाथ घोष ने कर दी थी। इसके उपरांत क्या हुआ, अरविंद घोष को छोड़कर शेष सभी को काली पानी की सज़ा दे दी गई। अरविंद घोष इस घटना से आहत होकर सब कुछ छोड़कर पौंडीचेरी चले जाते हैं। ठीक है, किसी प्रकार से बच निकलते हैं और पौंडीचेरी चले जाते हैं, जहाँ पर 1916 में एक आश्रम अरोबिल स्थापित करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 1916 में इन्होंने पौंडीचेरी जाकर अरोबिल नामक आश्रम स्थापित किया था। उसके बाद एक और केस होता है जिसे बोलते हैं हावड़ा षड्यंत्र केस, 1916 में हुआ था ये। यह केस जतिन नाथ मुखर्जी से संबंधित है, इनका नाम याद कर लीजिए। मुखर्जी को डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट शमसुल आलम की हत्या का उत्तरदायी ठहराया गया। इन्होंने डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट शमसुल आलम की हत्या कर दी थी और इन पर हावड़ा केस चलाया गया। उसके बाद ये क्या हुए, किसी तरीके से फांसी से बच निकले, लेकिन इनकी सज़ा ऐसा नहीं है कि माफ़ कर दी गई, इनको आजीवन कारावास मिला बाद में। तो याद रखिएगा। ठीक है, जतिन नाथ मुखर्जी का संबंध किस केस से, हावड़ा षड्यंत्र केस से, जो 1910 में होता है। इन्होंने डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये हैं बंगाल की इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी घटनाएं। हमने केवल वही घटनाएं मेंशन की हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूला करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।